Hi everyone, very good morning. I am Lakshmi Sharma and you're watching Motivational नीति क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पीसीएस के जो 67th का जो मेंस का फॉर्म कल आया था उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस थे काफ़ी महत्वपूर्ण, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर गए उनको जो है मेंस का फॉर्म फिल करना होगा। ये सारी बेसिक चीज़ें उनको मालूम होनी चाहिए जिन्होंने पहली बार फिल कर रहे हैं। बाकी तो मालूम ही होगा, फ्रेशर्स के लिए ये स्पेशली है। तो 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रकाशित विज्ञापन था उसके आलोक में 30 सितंबर को जो संपन्न हुई है परीक्षा, उसमें जो बच्चे हैं जो घोषित किए गए सफल 17 तारीख को रिजल्ट आया था। तो 21 नवंबर 2022 से मेंस का फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, 21 तारीख से जो है मेंस का फॉर्म में आवेदन आपका शुरू हो जाएगा। वेबसाइट पे आप डिटेल देख सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पे दे रखा है www.bpsc.bis.nic.in पे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुल रिक्तियों की। कुल रिक्तियाँ देखिए 802, जिसका विवरण संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन पत्र पे दिया गया। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं तो यहाँ पे ये भी डेट दे रखा है कि कितने बार जो है शोधित की गई है, शोधित पत्र दिया गया है। ये जो विज्ञापन थे, मतलब विज्ञापन इन द सेंस की जो नोटिफिकेशन था एग्ज़ाम को लेकर के। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो कुल पद हैं, पदों के अनुसार यदि देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पद लिखे हुए हैं इस तरीके से क्रम के अनुसार। तो इन पदों को अगर देखें और इनका जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 802। और इसमें मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो संरचना है परीक्षा की, उसके बारे में पहले छोटी सी बात करते हैं। मुख्य परीक्षा जो लिखित परीक्षा होगी 3 विषय में होंगे। ठीक है, GS 1, 2 और हिंदी। इसके अलावा मतलब GS 1, 2 एक में और उसके बाद एक ऑप्शनल होगा आपका। यदि क्रम से बात करें जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए, तो 30% आपको हिंदी में लाने होंगे क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और लेकिन इसका जो है नंबर जो है जुड़ेगा नहीं फाइनल उसमें। फिर GS 1 एंड 2 होगा जिसमें 300 नंबर का दोनों पेपर होगा। फिर जो वैकल्पिक विषय होगा उसके अनुसार आपको जो है वैकल्पिक विषय जो है एक है और उसमें 300 अंक का आपको होगा। ठीक है, और प्रत्येक जो परीक्षा है वो 3 घंटे की होगी, जिसमें आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 और इसी अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। जो भी आपका ऑप्शनल है इसकी डिटेल आपको देखिए यहाँ पे दे रखी है। विषय क्रम संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो भी ऑप्शनल होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे कुछ खास दिया है, जैसे उपयुक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आमंत्रण ऑनलाइन आवेदन भरते समय किया जा चुका है। अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय जो आपका चयनित विषय प्रारंभिक परीक्षा में था उस पर परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने प्रीलिम्स के टाइम पे कुछ और भर रखा है और मेंस में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। देखिए टिप्पणी देख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। सभी भाषेतर विषयों के उत्तर आप हिंदी यानी देवनागरी अथवा अंग्रेजी या उर्दू लिपि में एक ही भाषा में दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं है। प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का जो विकल्प है, लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द जैसे वाक्यांश हो गया, उद्धत अंश हो गए, यदि कोई है, या चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी जो रूपांतरण है वो दे सकते हैं। चले, तो ये हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं सेवा पद और अधिमानता, ये सब चीज़ें हो गई। और मुख्य लिखित परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसको करते समय उम्मीदवार को सेवा पद की अधिमानता को उल्लेख करना अनिवार्य, यानी कि आपको सर्विस पोस्ट चॉइस का जो ऑप्शन दिया है वो अभी से ही दिया है। ठीक है, यूपीएससी में ऐसा होता था, इसमें भी ये सुविधा उपलब्ध है। तो आप अपनी सर्विस पोस्ट की जो चॉइस है आपकी वो अभी मेंस परीक्षा के फॉर्म फिलिंग में ही कर सकते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण देखते हैं तो यहाँ पे इंटरव्यू होगा। मुख्य परीक्षा के बाद में आपका 120 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। और व्यक्तित्व परीक्षण हेतु जो आमंत्रित उम्मीदवार हैं उनका व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, मतलब इंटरव्यू देना अनिवार्य, सबको मालूम है। फिर यहाँ पे चिकित्सा बोर्ड की एक जांच होगी, कुछ 16 रुपये नगद लगेंगे, वो तो इंटरव्यू की बारी है तब। अब यहाँ पे मेधा सूची में देखिए 900 अंक का मेंस है और 120 नंबर का आपका वो इंटरव्यू रहेगा, 1020 नंबर टोटल। और यहाँ पे आपको आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल जो है इसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में आपको ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है उम्मीदवारों का मंतव्य, यानी कि वोटिंग इन्होंने प्रीलिम्स में भी करानी है और मेंस में भी करानी है। ठीक है, तो प्रीलिम्स का तो हम लोगों ने देख ही लिया था, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के था, बट मेंस में भी इनने उम्मीदवारों का मंतव्य यानी वोटिंग मांगा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में 7 बिंदु ऐसे हैं जिनमें अभ्यर्थियों का मंतव्य मांगा जा रहा है, तो इसमें एक का चयन करना अनिवार्य है। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि यह मंतव्य मात्र कार्यालय में संधारणीय है, मंतव्य के आधार पर कोई निर्णय लेना नहीं लेना ये सब आयोग के जो क्षेत्राधिकार है उसमें आता है। तो यहाँ पे यदि आप मेंस का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे निम्नलिखित ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। हालांकि ये वही ऑप्शंस है जो आयोग ने मुहैया कराए हैं। जैसे प्रीलिम्स में भी मंतव्य मांगा गया है बच्चों का, बट उसमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन है और उनमें से ही आपको डिसाइड करना है। ठीक है, स्किप नहीं कर सकते इस तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो जैसे पहला मंतव्य है कि ऑप्शनल पेपर्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ कॉमन पेपर ऑफ एसे, मतलब ये चाहते हैं, मतलब इन्होंने पूछा हुआ है कि ऑप्शनल को लेकर के आप क्या क्या चेंजमेंट चाहते हैं इस तरीके से, तो इन्होंने ही ऑप्शन उपलब्ध करवाए हैं। आप एसे के उसमें ऑप्शनल को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए जिसके नंबर जो है मेंस में कंसीडर ना करें। फिर ऑप्शनल पेपर शुड बी एमसीक्यू टाइप इंस्टीट्यूट ऑफ रिटन टाइप। फिर स्टैटिक फॉर्मुलेशन शुड बी यूज्ड इवन थ्रू सच। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर डिटेल दे रखी है। आपको जो भी लग रहा है वो आप करें। हालांकि बहुत केसेस में मुझे सही नहीं लग रहा, कुछ चीज़ ऐसी है जो, तो लेकिन फिर भी करें, और हो सकता है कि वोटिंग ज़्यादा हो जाए और उस अकॉर्डिंग ये लोग भविष्य में या अगले अपकमिंग में कोई परिवर्तन कर लें। नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि ये जो इन्होंने चेंजमेंट किया है 67वीं के लिए ही किया है। ठीक है, 67वीं के लिए ही ये लोग करवा रहे हैं ताकि इनको अपकमिंग में जो भी परिवर्तन करने होंगे उसको सहूलियत इनको हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूटना, आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे, है ना। और गलत या अर्धसत्य सूचना पाए जाने पे जो है आपको जो है जो भी कार्यवाही होगी वो आयोग के पास है, मतलब वो ही इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मुख्य लिखित परीक्षा हेतु निर्देश दिया गया है। आरक्षण के उसमें देखा जाए तो आप ये सारी PDF टेलीग्राम चैनल में भेजा हुआ है, आप देख सकते हैं, वहाँ से आरक्षण के बारे में बताया है। और फिर यहाँ पे महिलाओं को 36 आरक्षण है 35% का। चलिए और देखते हैं यहाँ पे नोट। 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आमंत्रण ऑनलाइन जो आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन है प्रविष्टि जाति के आधार पर आरक्षण, दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के आधार पर आरक्षण के लिए दावे के आधार का आरक्षण लाभदेय होगा। मेंस का जो फीस है वो 750 रुपये है। ठीक है, केवल बिहार के राज्य में जो SC ST है उनकी 200 है, और बिहार राज्य के सभी स्थायी निवासी जो भी है आरक्षित हैं, अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 200 रुपये फीस है। बट जो जनरल कैटेगरी है चाहे वो बिहार का हो या बाहर का तो उसका 750 रुपये है। फिर जो दिव्यांग हैं उनका 40% से अधिक के लिए 200 रुपये है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये फीस रखी हुई है। ये एक नोट। पूर्व में लोहार जाति का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को EBC में सामान्य अभ्यर्थियों के समान शुल्क अर्थात 750 रुपये मात्र जमा करना होगा। कोई खास छूट नहीं है इसमें। अभ्यर्थियों की जो उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त बैंकों द्वारा एक शुल्क भी देना होगा, जिसमें जो है बैंक का भुगतान शुल्क होगा। आगे देखते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आपका 21 तारीख से शुरू हो रहा है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 6 दिसंबर। ठीक है, 21 नवंबर से 6 दिसंबर। और आवेदन भरने के बाद एडिट करने का लिंक जो है मिलेगा आपको। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक ये उपलब्ध रहेगा। चलिए, और मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन में कतिपय बॉक्स पूर्व में भरे होंगे एवं कतिपय बॉक्स रिक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि आवेदन द्वारा 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरने के समय जो विवरण आपने दिए सूचनाएं भरी वही सूचना आपकी मुख्य परीक्षा में देनी होगी। वैकल्पिक विषय, आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि, आधार संख्या, ये सब परिवर्तन का प्रावधान रहेगा। शेष सूचनाओं में भी परिवर्तन नहीं है किसी तरीके का, खाली इतने में ही है जिसमें ब्लैक किया हुआ है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। इसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने महत्वपूर्ण वाली देख ली है। चलिए, तो कुछ महत्वपूर्ण, हाँ यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो हम बताना चाह रहे थे आपको वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र यानी अंक पत्र, सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं उसको, तो ये चाहिए होगा।
स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री चाहिए होगी। SC/ST का जो है तो आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है इस तरीके का, तो उसमें भी प्रमाण पत्र चाहिए होगा। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवार हैं तो उसमें भी आपको जो है परिसंपत्ति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। दिव्यांग है तो उसके लिए भी निःशक्तता प्रमाण पत्र चाहिए होगा। स्वतंत्रता सेनानी के जो है आप वो है प्रमाण पत्र उसके लिए भी चाहिए होगा। नाती नतनी पोता इसके लिए। अधिकतम उम्र सीमा में अगर छूट संबंधी दावा करते हैं तो उसके लिए निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए होगा। भूतपूर्व सैनिक है NCC के तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र चाहिए होगा। केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन पर आप नियुक्त हुए हैं कभी तो उसके लिए भी आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। फोटो युक्त आपका ID रहेगा। योग्यता से संबंधित जो प्रमाण पत्र से निर्गत होने की तिथि पूर्व में भरे गए प्रारंभिक परीक्षा संबंधित ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि तक होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र में वर्णित जो प्रमाण पत्र हैं उनका सबका अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से आपको लाना होगा। उक्त निर्देश हालांकि वो तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको फिर से मिल जाएगा ये सब चीज़ें। इसके बाद जो भी डिटेल रहेगी साइट देखते रहना है आपको, साइट में ही सब चीज़ें मिलेंगी आपको। फिर जो है आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन और दिए हैं कि किसी तरीके से अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है। साक्षात्कार के समय सभी जो प्रमाण पत्र हैं आपके मूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कराने होंगे तथा इसके अलग से कोई समय प्रदान इसको नहीं किया जाएगा आपको। और मूल प्रमाण पत्र से साक्षात्कार के समय सत्यापन नहीं कराने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका मुख्य परीक्षा से संबंधित वीडियो। यानी कि जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको काफ़ी चीज़ समझ में नहीं आ रही होंगी तो यहाँ पर जा के अपना देख सकते हैं। और बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें मिस्टेक अगर हो गया तो दिक्कत होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, और अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।